I'm going to explain you indifference curve के बारे में बताने जा रहा हूँ. तो what is indifference curve? First of all, we come to know what is indifference point. Indifference point is a situation where you are unable to decide where you should go because the two things are seen equally. ठीक है, दो चीजें जब आपको एक जैसी नजर आती हैं, मतलब यू कैन से कि आपको वहां पे मिलने वाले बेनिफिट्स आपको एक जैसे लगते हैं या उनसे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन आपको जब एक जैसा लगता है, मतलब दो ऑप्शंस जब आपको सेम सेटिस्फेक्शन देते हैं तो वहां पर आप अपने आप को इनडिफरेंशिएट कहते हैं. यू आर अनेबल टू डिसाइड आइदर टू चूज दिस वन और दिस वन. तो दैट सिचुएशन इज नोन एज इनडिफरेंस पॉइंट. तो यहाँ पे इनडिफरेंस का मतलब जो हो रहा है वो ये हो रहा है ना, कंज्यूमर कंज्यूम्स वेरियस गुड्स and services in combination. So there are certain combinations which give him same satisfaction or same level of satisfaction. जब आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं, तो उसमें कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जो आपको कॉम्बिनेशन 1 will give the same satisfaction as the combination 2. तो इन दोनों के बीच में आप इनडिफरेंशिएट हो जाते हैं क्योंकि दोनों से ही आप सेम बेनिफिट सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ठीक है, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं जब आप इनडिफरेंशिएट हो जाते हैं. आप अपने आप को डिसाइड करने में मुश्किल पाते हैं कि आपको किस तरफ जाना चाहिए क्योंकि आपको दोनों तरफ एक जैसी चीजें नजर आ रही हैं. जस्ट लाइक एक कहावत होती है कि इधर गिरे तो कुआं और इधर गिरे तो खाई, मतलब मुसीबत दोनों तरफ है. जैसे अपन यहां मुसीबत की बात नहीं कर रहा हूं, बट जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूं कि दोनों ही सिचुएशन, आप चाहे इसको चूज करें चाहे इसको चूज करें, आपकी दोनों में पोजीशन एक जैसी ही रहने वाली है. ओके, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम्स वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज देन देयर आर सम कॉम्बिनेशंस व्हिच गिव्स हिम एग्जैक्टली सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. द सिचुएशन इज इनडिफरेंस पॉइंट. इसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस पॉइंट. एंड द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ सच कॉम्बिनेशंस. ऐसे अब कोई दो ही कॉम्बिनेशन होंगे ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो आपको सेम सेटिस्फेक्शन दें. तो ऑल दोज कॉम्बिनेशंस व्हिच गिव यू द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इफ दे आर प्रेजेंटेड ऑन ग्राफ, तो उसको हम बोलते हैं इनडिफरेंस ग्राफ. ठीक है, जैसे यहां पर मैंने आपको बताया कि हम दो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल्स एंड बनाना. ठीक है, अब ऑब्वियस ही चीज है कि आपके पास जो पैसा है वो लिमिटेड है. अगर आप एप्पल ज्यादा खरीदेंगे तो बनाना कम हो जाएंगे, बनाना ज्यादा खरीदेंगे तो एप्पल कम हो जाएंगे, मे बी. ठीक है, तो यू हैव टू मेक अ चॉइस. अब सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन आपको दे देते हैं, कॉम्बिनेशन ए, दैट गिव्स यू कि यू प्रिफर एक बनाना आपको मिल जाए और साथ में 10 एप्पल मिल जाए. ठीक है, दे हैव द सेम यूटिलिटी फॉर यू और इक्वल सेटिस्फेक्शन फॉर यू इफ बनाना कम करके एप्पल बढ़ा दिए जाए, मतलब एप्पल्स बिकम 2 एंड बनाना बिकम्स 7 फ्रॉम 10. मतलब ये है कि एक एप्पल एक्वायर कर लेते हैं आप और उसके बदले में कितने बनाना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, 3 बनानास आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं. ये कॉम्बिनेशन आपको सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है जितना आपको पहले वाला कॉम्बिनेशन दे रहा था. थर्ड कॉम्बिनेशन और बनाया गया है, आपसे पूछ के बनाया गया है या जिससे भी है उससे पूछ के बनाया गया है. थर्ड कॉम्बिनेशन है जिसमें बनानास को हमने और कम कर दिया है और उसकी जगह एप्पल को हमने बढ़ा दिया है, 1 मोर एप्पल. ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन भी उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है. एंड 1 मोर कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो गिवन टू यू, दैट इज 4 and 4. 4 एप्पल्स एंड 4 बनाना. ठीक है, मतलब ये है कि आपको 4 एप्पल 4 बनाना का कॉम्बिनेशन दिया जाए, या 3 एप्पल 5 बनाना का कॉम्बिनेशन दिया जाए, या फिर 2 एप्पल और 7 बनाना का कॉम्बिनेशन दिया जाए, फिर 1 एप्पल और 10 बनाना का ऑप्शन दिया जाए. यू हैव द सेम सेटिस्फेक्शन. ये आपको इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं ये इनडिफरेंस पॉइंट कहलाएंगे. ठीक है, ऑल ऑफ देम आर इनडिफरेंस पॉइंट फॉर यू, आइदर दिस और दिस और दिस और दिस. आप किसी को भी चूज कर सकते हैं क्योंकि हर एक से आपको सेम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है. ठीक है, अब इसी को अगर हम ग्राफिकली प्रेजेंट करते हैं, इधर हमने दिखाया है एप्पल्स, ऊपर हमने दिखाया है बनानास. ठीक है, यहाँ पे एक एप्पल इक्वल्स टू 10 बनानास, मतलब एक एप्पल और 10 बनाना का कॉम्बिनेशन है. उसके बाद 2 एप्पल और 7 बनाना का कॉम्बिनेशन है. फिर उसके बाद 3 एप्पल और 5 बनाना का कॉम्बिनेशन है. फिर 4 एप्पल और 4 बनाना का कॉम्बिनेशन है.
इस तरीके से हमने ये ग्राफिकली प्रेजेंट किया। ये सारे कॉम्बिनेशंस A B C D, ये 4 कॉम्बिनेशंस आपको जो नजर आ रहे हैं, दे आर योर इंडिफरेंस पॉइंट। और ये आपके सारे के सारे कॉम्बिनेशन जब हमने ग्राफिकली प्रेजेंट किए तो ये बन गया हमारा इंडिफरेंस कर्व। कि ये सारे कॉम्बिनेशंस जो आपको दिखाए जा रहे हैं, ये आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर। ठीक है, अब यहां पर अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करते हैं तो यू विल फाइंड कि व्हेन यू गेट वन मोर बनाना यू सैक्रिफाइस for getting one more apple you sacrifice 3 bananas, but for the third banana मतलब one more banana after 2, ठीक है, जब आप तीसरे बनाना की तरफ जाते हैं तो आप एप्पल की तरफ जाते हैं तो आप बनानास का जो सेक्रीफाइस करते हैं वो 3 से घट के 2 ही रह जाता है। और फिर जब आपको एक और बनाना का एप्पल का ऑप्शन दिया जाता है तो आप अब सिर्फ एक ही बनाना सेक्रीफाइस करते हैं। इट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। के एप्पल और बनाना को जब आपस में सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है तो आपने बनाना से एप्पल को सब्स्टिट्यूट किया है, तो यहां पर जो आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है दैट इज डिक्लाइनिंग कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसको कहा जाता है कि जब आप एक चीज का कंजम्पशन बढ़ाते जाते हैं, व्हेन यू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी, द ईच सक्सेसिव unit gives you less and less satisfaction. Therefore, you sacrifice less and that less for that. तो यहां पर अगर आप देखते हैं तो आप बनाना एक के बाद एक बढ़ते जा रहे हैं, तो बनाना की इंपॉर्टेंस यूटिलिटी जो है वो आपके लिए मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। Whereas on the opposite side bananas are declining, ठीक है, बनाना कम होते जा रहे हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस आपके लिए क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो आप देखें कि हर ईच एप्पल के लिए, एडिशनल एप्पल के लिए आप लेस एंड लेस बनानास को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दिस इज ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ लॉ। ठीक है, नाउ आई एम कमिंग टू एक्सप्लेन यू द प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप बनाएगा, ठीक है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग। दूसरा सेकंड जो है दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, इसका जो शेप होगा वो हमेशा कॉन्वेक्स होगा। कॉन्वेक्स का मतलब ऐसा होगा, और एक शेप होता है कॉनकेव, वो इस तरीके से बनता है जो हमने देखा था पीपीएफ में, ठीक है। उसके बाद हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ये चीज मैं आपको इंडिफरेंस मैप के टाइम पर समझाऊंगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स बने हुए हैं तो जो इंडिफरेंस कर्व सबसे हायर साइड पर होगा वो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। एंड टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, दो इंडिफरेंस कर्व जो है वो आपस में कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद इंडिफरेंस कर्व के कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस हैं, सबसे पहला है रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर पहले भी आ चुका है कि कंज्यूमर जब भी पैसा खर्च करता है तो वो बहुत सोच समझ के खर्च करता है, मतलब वो अपना पूरा तर्क, वो पूरे अपनी हर चीज को ऑब्जर्व करने के बाद ही अपना जो भी खर्च है, जो डिसीजन है वो लेता है। टू कमोडिटीज, जब हम यहाँ पे आईसी कर्व बनाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि कॉम्बिनेशन दो कमोडिटीज का होगा ही होगा, ठीक है। तीसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब पहले अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में बताया है, दो तरह की यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी का मतलब होता है व्हेन यू एक्सप्रेस द सेटिस्फैक्शन इन नंबर्स, न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है, तो वो कहलाता है कार्डिनल एक्सप्रेशन। और ऑर्डिनल एक्सप्रेशन का मतलब होता है व्हेन यू मेक अ कंपैरिजन एंड यू गिव द प्रेफरेंस रैंकिंग, ठीक है, मीन्स यू सिंपली कांट एक्सप्रेस और अनेबल टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल नंबर्स, यू सिंपली एक्सप्रेस इन द रैंकिंग, ठीक है। फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक मीन्स प्रायोरिटी सीक्वेंसिंग आप देते हैं, उसको क्या कहा जाता है, ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो जो हमारी यूटिलिटी होती है, कंज्यूमर का जो सेटिस्फेक्शन है, वो एक्सप्रेसली कार्डिनल नंबर्स में
नहीं बताया जा सकता, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता है. दैट कैन बी डिफाइंड ऑर्डिनरी ओनली से इन फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक एंड थर्ड. देन नॉन सैटिटी. नॉन सैटिटी क्या होता है? कंज्यूमर इज नेवर सेटिस्फाइड, और वो हमेशा ही अपने सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए मोर एंड मोर एंड मोर कंजम्पशन की तरफ अट्रैक्ट होता है. ठीक है, उसको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है. डिमिनिशिंग एमआरएस मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि जब आप एक चीज से दूसरी चीज को रिप्लेस करते हैं फॉर द कंजम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो वहां पर जिस चीज को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो सेक्रीफिकेशन जो है वो आपका डिक्लाइन होता चला जाता है. आप कम सेक्रीफाइस करते हैं बिकॉज ऑफ टू गेट मोर यूनिट्स ऑफ अनदर कमोडिटी. जिसकी यूनिट्स आपके पास बढ़ती जा रही हैं उसमें आपको डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है. इसलिए आप जो सेक्रीफाइस करने वाली चीज है उसमें आप सेक्रीफिकेशन कम करते चले जाते हैं. ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं इंडिफरेंस मैप. Indifference map is nothing. It is simply a family of indifference curves simultaneously produced in a graph. बहुत सारी जो indifference curves होते हैं उनको अगर हम एक ही ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है हमारा indifference map. Just like here, ये यहाँ पे 3 indifference curve बताए गए हैं. तो ये अलग चीज कॉम्बिनेशन है, फिर ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, ये एक अलग कॉम्बिनेशन है, दो चीजों का. ठीक है, अब इसमें जो भी कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको जितने भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे दे विल गिव द सेम सेटिस्फेक्शन. लेकिन इस लेवल में जो आपके बनेंगे वो इस लेवल पर जितने कॉम्बिनेशन है उसमें सब में सेटिस्फेक्शन बराबर आएगा, लेकिन इन दोनों में सेटिस्फेक्शन लेवल अलग अलग हो जाएगा. ऐसे ही ये तीसरा है, इसमें जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बनेंगे ए के और बी के या एक्स और वाई के, वो सब आपको सेम सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करेंगे. बट एज कंपेयर टू ऑल दीज 3, ठीक है, इन सब में जो आपके सेटिस्फेक्शन का लेवल होगा वो अलग अलग होगा. तो अब ये जो पॉइंट था यहां पर कि हायर इंडिफरेंस कर्व मींस हायर सेटिस्फेक्शन. यहां पे 3 इंडिफरेंस कर्व बनाए गए हैं, ये सबसे लोएस्ट है और ये सबसे हाईएस्ट है. तो इसमें जो सबसे हाईएस्ट है वो आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है. उसका कारण होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस. मोनोटोनिक प्रेफरेंस जो होता है वो ये होता है कि एक कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी की ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने पर ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फेक्शन अचीव करता है. मतलब ये है कि इंसान की टेंडेंसी कि जितना ज्यादा मिले उतना हम कंज्यूम कर सकें, उतना ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा. तो यहां पे चूंकि इस कॉम्बिनेशन में सबसे ज्यादा क्वांटिटी, चाहे आप इसकी काउंट करेंगे चाहे आप इसकी काउंट करेंगे, ये सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, तो इसलिए जो हायर लेवल का इंडिफरेंस कर्व है वो सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन देता है, और जो सबसे लोअर लेवल का इंडिफरेंस कर्व है वो सबसे कम सेटिस्फेक्शन देता है. अब प्रॉब्लम ये आती है कि हर आदमी इसको अचीव करने की कोशिश करेगा. ठीक है, इसको अचीव करने के लिए कोई भी नहीं होगा. बट यहाँ पे एक और समस्या होती है, वो होती है आपका बजट. ठीक है, ये जो इंडिफरेंस कर्व है ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हैं वेयर यू हैव टू स्पेंड द मनी. जो भी कॉम्बिनेशंस होंगे वहां पे एक्स और वाई कमोडिटी हैं, उनकी कुछ ना कुछ प्राइसेस होती है. ठीक है, जब प्राइसेस का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो आपका बजट आ जाएगा कि आपको कितना पैसा खर्च करना है. तो कुल मिला के आपका बजट डिसाइड करता है कि आप किस कॉम्बिनेशन पर कर सकते हैं. ठीक है, यहां पर आपका जो खर्चा होगा वो कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, इसमें और भी ज्यादा होगा. अब आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो आपका बजट है, वो डिटरमाइन करता है कि आप किस कॉम्बिनेशन, किस आईसी कर्व पर काम करेंगे या किस आईसी कर्व को आप यूज कर पाएंगे, किस कॉम्बिनेशन को आप कंज्यूम कर पाएंगे. इस तरीके से अब मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी हैं. अगली बार फिर कुछ नए के साथ मिलते हैं. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू सम मोर थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर्स. दे आर consumer budget line, budget set, slope of budget line. So first of all, we are going to understand or learn consumer budget. What is consumer budget? Okay. So it states the real income or purchasing power of a consumer which a consumer can afford or purchase with the given income, with his given income of bundles of 2 commodities. Okay. So it states the real income, purchasing power of the consumer from which he can purchase quantitative bundles of 2 goods
at given price. So simply budget is the maximum limit of your spending, and that is the purchasing power of the person who is going to purchase some things. So it shows the quantitative information or quantity of two goods with different bundles with the given income. That shows the limit of his spending. So budget is simply a limit of spending which a person can purchase or spend on the purchase of the goods. Second thing is budget line. What is budget line? Budget line is the graphical representation. Budget line is the graphical representation of all those bundles which of two goods that a consumer can purchase by spending entire of his income on two goods at given prices. तो budget set जो है, that is they are the sets of different commodities, two commodities where you have to spend the full amount. तो कितने कॉम्बिनेशंस उसमें बन सकते हैं वो सारे मिलके कहलाते हैं बजट सेट. ठीक है. तो यहां पर जो स्पेशल चीज है कि बजट लाइन में आपको जो भी कॉम्बिनेशंस लेने हैं वो ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे जिसमें आपको पूरी इनकम खर्च करनी है. ठीक है. बजट सेट जो है वो बजट लाइन से लिटिल बिट डिफरेंट होते हैं. बजट लाइन में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप वो सब बना सकते हैं जो कि आपकी इनकम के बराबर या फिर उससे कम खर्च वाले भी हो सकते हैं. तो बजट सेट और बजट लाइन में जो डिफरेंस होता है, बजट सेट में बहुत लिमिटेड सेट होते हैं, जबकि बजट लाइन में जो आपके कॉम्बिनेशंस होते हैं दे आर वेरी लिमिटेड, जबकि बजट सेट में नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस दे मे बी मच मोर बिकॉज ऑफ देयर इज नो नीड टू स्पेंड द फुल अमाउंट. ठीक है. तो बजट सेट का मतलब हुआ कि जहां पर आप बिना पूरा पैसा खर्च किए हुए दो अलग अलग चीजों के कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं. ठीक है. वो सारे कॉम्बिनेशन जो है वो बजट सेट में आएंगे. तो दोनों में डिफरेंस जो है वो ये है कि बजट सेट में आपको सिर्फ उन्हीं बंडल्स को लेना है, उन्हीं कॉम्बिनेशंस को लेना है जिसमें आपका पूरा पैसा खर्च हो जाता है. वॉट एवर इनकम यू हैव टू स्पेंड द होल इनकम. उस इनकम को देखते हुए आपको पूरा पैसा खर्च करते हुए गिवन प्राइस पर जितने कॉम्बिनेशंस दो कमोडिटीज के बन सकते हैं वो सारे आपके बजट लाइन पर कहलाएंगे. और बजट सेट में आपको वो सारे कॉम्बिनेशंस लेने हैं जो आपकी इनकम के बराबर भी हो सकते हैं और आपकी इनकम से कम भी हो सकते हैं, बट नॉट बियॉन्ड द इनकम. तो अगेन बजट सेट इंक्लूड्स ऑल बंडल्स विच कॉस्ट लेस और इक्वल टू द इनकम, कंज्यूमर्स गिवन इनकम एंड द प्राइस ऑफ द टू गुड्स. तो यहां पर जब भी आप सेट बनाते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, तो प्राइस ऑफ द गुड्स इज गिवन, इनकम इज ऑल्सो गिवन. अब अगर आपको पूरी इनकम खर्च करके कॉम्बिनेशंस बनाने हैं तो वो सारे कॉम्बिनेशंस बजट लाइन पर आएंगे, जबकि बजट सेट में उस इनकम को खर्च करते हुए या उससे कम खर्च वाले जो कॉम्बिनेशंस होंगे दे ऑल्सो विल बी इंक्लूडेड इन दैट बजट सेट. ओके. तो बजट सेट और बजट लाइन में जो डिफरेंस है वो मेजर डिफरेंस ये है कि बजट सेट में आपको सारी इनकम को खर्च करना है ऐसा कंपलसरी नहीं है. तो आपकी कम इनकम के साथ भी जो सेट बनेंगे वो भी आपके बजट सेट में कहलाएंगे. लेकिन बजट लाइन का मतलब होता है कि यू हैव टू स्पेंड द होल इनकम, पूरी इनकम को आप खर्च करेंगे तब उसमें जो सेट बनेंगे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनेंगे, वो कहलाएंगे आपके बजट लाइन. ओके. यहां पर ये एक एग्जांपल में आपके सामने लिखा हुआ है और उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. देयर आर टू कमोडिटीज, एप्पल्स एंड बनानास. उसके कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? यहां पर आपको इनकम गिवन है और साथ में प्राइस ऑफ द कमोडिटी गिवन है. इनकम इज टोटल 20 विच यू हैव टू स्पेंड, और जो प्राइस है एप्पल की है 4 रुपीज पर पीस और बनाना की है 2 रुपीज पर पीस. जो कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं बाय स्पेंडिंग ऑल अमाउंट. ठीक है. यहां पे पहला कॉम्बिनेशन जिसको हमने सी नाम दे रखा है, वी कैन परचेज 5 यूनिट्स ऑफ एप्पल. अगर हम 5 यूनिट एप्पल की खरीदते हैं तो 5 into 4 हमारा पूरा 20 रुपीज खर्च हो जाता है. इट मीन्स वी कांट स्पेंड एनी अमाउंट ऑन बनानास. तो क्वांटिटी ऑफ बनानास विल बी 0. नेक्स्ट कॉम्बिनेशंस इफ वी क्रिएट देन वी रिड्यूस द एप्पल बाय 1 यूनिट, मीन्स 4 यूनिट हम बनाना की लेते हैं, सॉरी एप्पल की लेते हैं
तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 रुपीज आपका टोटल स्पेंड हो रहा है काय के ऊपर, एप्पल के ऊपर। नाउ यू आर हैविंग 4 रुपीज इन बैलेंस दैट यू कैन स्पेंड ऑन बनानास, तो उसमें आपको कितने बनानास मिल सकते हैं? ओके, तो यहां पर 4 एप्पल और 2 बनानास का एक कॉम्बिनेशन बन सकता है आपकी बजट लाइन के ऊपर। स्टिल यू आर एट द लाइन ऑफ बजट 20 रुपीज, नाइदर लेस नॉर मोर। Then third combination is 3 apples and 4 bananas. If we buy 3 apples, we have to spend 12 rupees and remaining 8 rupees जो है हमारे पास, उससे हम 4 apples परचेज कर सकते हैं। तो हमारा टोटल एक्सपेंस जो होगा अगेन 20 रुपीज होगा। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस बनते जा रहे हैं। तो हम एप्पल को कम करते जा रहे हैं, बनानास बढ़ते जा रहे हैं, और अगर हम बनानास को कम करते जाएंगे तो एप्पल बढ़ते जाएंगे। इस तरीके से ये कॉम्बिनेशंस आपके बन सकते हैं। ये सारे कॉम्बिनेशंस आपके बजट लाइन पर है, ठीक है। तो इनको लेकर, इन कॉम्बिनेशंस को लेकर हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो कहलाएगा हमारा बजट लाइन ग्राफ। यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे मैंने दिखाए हैं एप्पल्स, यहाँ पे मैंने दिखाए हैं बनानास। व्हेन वी परचेज 1 एप्पल, ठीक है, तो हम यहाँ पर कितने बनानास परचेज कर सकते हैं? 1 एप्पल के साथ में 8 बनानास हमारा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा। फिर हम अगर एप्पल को बढ़ाते हैं तो बनानास हमें कम करने पड़ेंगे। एप्पल को बढ़ाते जाएंगे, बनानास क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। और अगर हम एप्पल को कम करते जाएंगे तो हमारे बनानास क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। ओके, ये है। अब इस लाइन पर जितने भी कॉम्बिनेशंस आपको नजर आ रहे हैं, से C, D, E, F, G and H, they all are on budget line, तो इसको हम बोलेंगे बजट लाइन। अब इस लाइन के नीचे जितने भी कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस कहलाएंगे मिलके, ये कॉम्बिनेशंस प्लस इसके अंदर जो भी कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे मिलके कहलाएंगे हमारे बजट सेट। और बियॉन्ड द बजट लाइन वी कांट गो एट ऑल बिकॉज वी आर नॉट हैविंग मोर देन ₹20, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके बजट लाइन हुई। ये आपके सारे मिला के इस लाइन के और इसके अंदर में जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे दे ऑल आर कॉल्ड बजट सेट, और इसके बियॉन्ड जो भी है वो कहलाएंगे हमारे अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस, जिनको हम अटेन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कि हमारी इनकम उतनी नहीं है, ठीक है। नाउ आई एम कमिंग टू एक्सप्लेन यू स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का जो स्लोप है दैट शोज द कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, जहां पे एक रिलेशनशिप है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग की, ठीक है। टू गेट 1 यूनिट ऑफ 1 प्रोडक्ट, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ अदर प्रोडक्ट्स आर टू बी सेक्रीफाइस्ड। ओके, तो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिट सेक्रीफाइस्ड ऑफ 1 कमोडिटी टू गेट 1 मोर यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब ये है कि आपको किसी दूसरे प्रोडक्ट की एक और यूनिट एक्वायर करने के लिए पहली वाली कमोडिटी की कितनी नंबर ऑफ यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ आवर इनकम इज फिक्स्ड, ठीक है। अगर हम किसी भी एक प्रोडक्ट की यूनिट्स को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियस है कि हमारा टोटल खर्च बढ़ जाएगा, ठीक है, बट हम खर्च को नहीं बढ़ा सकते। देयरफॉर वी हैव टू सैक्रिफाइस द यूनिट्स ऑफ अनदर प्रोडक्ट। तो यहां पर ये जो रिलेशनशिप है कि हाउ मेनी यूनिट्स आर टू बी सैक्रिफाइस्ड फॉर गेटिंग 1 मोर यूनिट ऑफ अनदर प्रोडक्ट, ये रिलेशनशिप है वो कहलाती है हमारी बजट स्लोप ऑफ बजट लाइन, ठीक है। जो यहां पर आपको नजर आ रहा है इसका फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू डेल्टा यूनिट्स ऑफ वाई एक्सिस। यहां पर जो भी आपकी, ये आपका वाई एक्सिस है, यहां पे जो भी यूनिट्स आपकी बनी हुई हैं, से हमने यहां पे बनाना लिया हुआ है, तो बनाना की कितनी यूनिट आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है। और यूनिट्स ऑन एक्स एक्सिस, यहां पर आपकी जो एप्पल की यूनिट्स हैं उसके बारे में बता रखा है। तो यहां जो एक रिलेशनशिप बन के आ रही है, ठीक है, कि टू गेट 1 यूनिट ऑफ बनाना हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ एप्पल्स आर टू बी सेक्रीफाइस्ड, ये एक रिलेशनशिप है कि आप दिखाएंगे, ठीक है। अब जो हमारी स्लोप ऑफ बजट लाइन होती है इसी को हम प्राइस लाइन भी कहते हैं या प्राइस रेशियो भी कहते हैं, ठीक है। तो प्राइस रेशियो का जो फॉर्मूला होता है प्राइस ऑफ गुड ऑन एक्स एक्सिस अपॉन प्राइस ऑफ गुड ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। तो चूंकि हमारी बजट लाइन जो रहती है वो डिपेंड करती है हमारे जो 2 कमोडिटीज हैं उनकी आपस की प्राइस के ऊपर, ठीक है।
दोनों की प्राइस अगर सेम होगी तो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ यूनिट्स हमें गेन और सेक्रीफाइस करनी होगी। लेकिन अगर दोनों की प्राइस अलग अलग होगी तो उनके बीच में प्राइस के अकॉर्डिंग एक रेशियो बनेगा जो कि ये बताएगा कि इतनी यूनिट के लिए आपको इतनी यूनिट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशंस करते हैं तो जो रेशियो यहाँ पर निकल के आता है वही रेशियो आपको यहाँ पर भी निकल के आएगा। Therefore, we can call it कि slope of budget line is same as price ratio. Okay. Now I am going to explain you shift in budget. ठीक है, this is the last topic of this chapter. Shift in budget का मतलब होता है budget line अपनी जगह से shift हो सकती है या फिर rotate हो सकती है। ठीक है, whenever there is change in income of the consumer, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है या कम होती है तो बजट लाइन भी उसके अकॉर्डिंग शिफ्ट हो जाती है। सपोज the income of the consumer increases, it means he can purchase more of both the goods. Okay, if there is no change in price of the commodity but there is only change in income of the consumer, ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो उसकी ज्यादा he can purchase more quantity of both the goods, therefore budget line will shift towards right hand side. ठीक है, at the same time if the income of the consumer comes down or decreases, then his purchasing power will also decreases, therefore the new combinations of the commodities will come here and now he can purchase less quantity of both the goods, therefore his budget line will shift to the left hand side. यहाँ पे आप देखें originally he was able to purchase A and B combinations in the middle. अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो this line will shift to the right and अगर उसकी इनकम कम हो जाती है then this line will shift to the left. Okay, there is another impact on the budget line if there is change in only relative price of the two commodities. Okay, there is no change in income of the consumer but there is change in the price of the commodity. So price of the commodity may be change either of A or B or both. ठीक है, अगर वो बोथ में चेंज होती है तो हमारी बजट लाइन जो है वो शिफ्ट होगी और अगर आइदर ऑफ द प्रोडक्ट की प्राइस अगर चेंज होती है तो हमारी बजट लाइन जो है वो सिर्फ रोटेट होगी, शिफ्ट नहीं होगी। ठीक है, यहां पर जो पहला मैंने पिक्चर आपके सामने रखा हुआ है, यहां पर हम ए और बी क्वांटिटी को परचेज कर रहे थे। नाउ द प्राइस ऑफ द बी बनाना इज कांस्टेंट बट देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ एप्पल्स। ठीक है, अगर एप्पल की प्राइस बढ़ जाती है इट मीन्स इन द सेम मनी इनकम वी कैन परचेज लेस ऑफ द एप्पल्स। ठीक है, तो दिस लाइन विल शिफ्ट टू द रोटेट टू द लेफ्ट साइड। ठीक है, एट द सेम इनकम we can purchase the same quantity of banana but less quantity of apples because the price of apple has increased. Okay, and if the price of apple is declined or decrease, then we can purchase more apples with the same quantity of banana. It means there is no change in quantity of banana because of there is no change in price of the banana, but apple's price is going up or down. अगर वो बढ़ रही है तो हम कम क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे और अगर वो कम हो रही है तो हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर प्राइस कम हो रही है देन हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा, प्राइस अगर कम हो रही है तो हमारा कॉम्बिनेशन बनेगा बी और A2 का, मीन्स वी कैन परचेज मोर क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। लेकिन अगर एप्पल की प्राइस बढ़ जाती है, ठीक है, इट मीन्स वी कैन परचेज लेस क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स, देन तो एप्पल्स जो है वो A से A1 पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा बनेगा A1 और B का। ठीक है, अब हम यहां पर अगर लेते हैं तो देयर इज चेंज इन प्राइस ऑफ बनानास नॉट इन एप्पल्स। ठीक है, तो एप्पल क्वांटिटी विल कांस्टेंट रहेगी वेयर एज देयर विल बी चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ बनाना बिकॉज द प्राइस ऑफ बनाना इज चेंजिंग हियर, इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज। If the price of banana increase, then we can purchase less quantity of banana. तो हम नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, मतलब लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये जो लाइन है रोटेट हो जाएगी। ठीक है, जो ओरिजिनल लाइन थी वो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ रोटेट होगी और अगर बनाना की प्राइस जो है वो कम हो जाती है, ठीक है, तो वी कैन परचेज मोर बनाना विद द सेम अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, तो यहां पर ये जो लाइन है वो राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगी। इस तरीके से हम देखते हैं
कि हमारी जो प्राइस होती है कमोडिटी की या फिर इनकम ऑफ द कंज्यूमर होती है, दैट मेक चेंज इन द बजट लाइन। यहां पे मैंने आपको बताया कि इनकम चेंज होने के कारण, और यहां पर बताया आपको प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आइटम ऑफ द कमोडिटी की प्राइस चेंज होने पर क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, जो मैंने यहां पे नहीं बनाया हुआ है ग्राफ, अगर दोनों कमोडिटीज की प्राइस चेंज होती है, ठीक है, तो अगर दोनों कमोडिटीज की प्राइस अगर कम होती है तो हमारी जो बजट लाइन है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, मतलब ऐसे ही शिफ्ट होगी। और अगर दोनों की प्राइस बढ़ जाती है तो बजट लाइन जो है वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी। अब इसमें यह देखना पड़ेगा कि दोनों की प्राइस में सेम प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है या फिर इनइक्वल प्रोपोर्शन में चेंज आ रहा है। अगर सेम प्रोपोर्शन में चेंज आएगा तो सिंपली ये जो लाइन है ऊपर और नीचे में सेम डायरेक्शन में, सेम एंगल में शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर प्राइस में चेंज आ रहा है और वो चेंज जो है वो सेम रेशो में नहीं है, मतलब उनका प्रोपोर्शन भी अब चेंज हो गया है, मतलब प्राइस रेशो चेंज हो गया है। प्राइस रेशो अगर चेंज होगा तो ये लाइन जो हमारी शिफ्ट तो होगी ही, साथ में उसमें रोटेशन भी आपको नजर आएगा। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर आज खत्म होता है।